पता क्या लग रहा है, मेरे को एक बात शेयर करनी है कि आप अपना 100% भी दो, तब भी आप हो सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो ना अचीव कर पाओ। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा वो लगेगा, और मैं ये हुक के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा सच में लगता है, मतलब कि आप अपना 100% दो, तब भी आप शायद जो आप रिज़ल्ट पाना चाहते हो या आउटकम पाना चाहते हो वो नहीं अचीव कर पाओगे। मतलब इसके पीछे की ये स्टोरी है कि मतलब थोड़ी छोटी सी, ज़्यादा खास नहीं है, बट मैं पहले इनकंसिस्टेंट था वीडियोस अपलोड करने में 2024 तक, अब के मिड तक। तो मैंने सोचा कि यार एक मोमेंटम बनाने के लिए या फिर एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए ना 100 वीडियोस की सीरीज़ डालते हैं, अपलोड करते हैं। तो मुझे लगा कि 30 वीडियोस का हर कोई करता है, मैं 100 वीडियोस का करता हूँ। तो मैंने सोचा यार ये तो चलो ठीक है, 100 वीडियोस शूट करके अपलोड करते हैं। तो पहले शूट करेंगे पूरा और फिर अपलोड करेंगे। वैसे भी कंसिस्टेंसी हिली हुई है, और तो मैंने सोचा चलो अपलोड करेंगे। लेकिन जब मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये 100 वीडियोज़ हैं। तो मुझे लगा ओके, और ऊपर से मैं ऐसे तो है नहीं कि मेरे पास बहुत सारी टीम है, तो सारी चीज़ें खुद करनी है। तो 100 वीडियोज़, तो अब इससे पहले मैं इनकंसिस्टेंट क्यों नहीं था, इसकी बहुत सारी रीज़न है। उसमें से एक रीज़न है कि मेंटल हेल्थ का बहुत सारा इशू होना, और वो शायद अभी भी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा बहुत है, पहले ज़्यादा था। तो उसके बाद 100 वीडियोज़ मैंने शूट करे। एक मेरे नोन हैं, उनके एक सीनियर हैं, उनके ऑफिस का स्पेस मुझे मिल गया, उन्होंने बोला कि शूट कर लो, ठीक है, आके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई वाज लाइक कि 100 वीडियो शूट करने एक बार, तो यही मेरे को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में वो लगा, वो भी अकेले सारी चीज़ों को करना है। तो मैंने किया, और मैंने धीरे धीरे करके चीज़ों को स्क्रिप्ट की फ्रेम जो होती है कि पहले आएगा, वो मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। लेकिन पूरी स्क्रिप्ट कट टू कट मैंने चैट जीपीटी से नहीं ली, क्योंकि जीपीटी ने मेरे को पूरा अच्छे से नहीं दिया था, मुझे खुद थोड़ा बहुत अपना पॉइंट डालना ही पड़ रहा था। उसने मुझे एक फ्रेम दे दिया कि पहले तुम ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, ये रख सकते हो। तो बस मैंने उस फ्रेमवर्क को यूज़ किया कि स्क्रिप्ट में ये चीज़ मैं रख लेता हूँ। बाकी चीज़ मैंने खुद बनाई, और हर एक स्क्रिप्ट मैंने 4 बार बोला कि कोई एक टेक बढ़िया बेस्ट वाला यूज़ हो जाएगा। और अगर मैंने किसी दिन 10 वीडियो शूट की सुबह से लेकर शाम तक, तो हर वीडियो का तुम मान लो कि एक स्क्रिप्ट इंटू 4 कर लो, मतलब 10x4 जो भी है। तो ऐसा शाम तक हो जाता था कि मैं फंबल करता था बात करने में भी नॉर्मली। तो इसी के दौरान मैंने एक वीडियो भी शूट करी थी सीरीज़ का, जब मैं शूट कर रहा था। तेजोस इंडिया हेड है, मतलब तेजोस जो है उनके बिजनेस डेवलपमेंट हेड है इंडिया के, उनके साथ। तो मैंने 10 वीडियो शूट की थी, मतलब उसका 4x कर दो। शाम को रिकॉर्ड करके मैं छतरपुर से डायरेक्ट गया गुड़गांव, एंड फिर वहाँ पे जब मैं पॉडकास्ट या वीडियो मैं कर रहा था उनके साथ, मैं लाइफ में इतना फंबल हुआ ही नहीं था। तो जो भी है, तो इन शॉर्ट बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही टफ प्रोसेस था थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद डे 64 या 60s में, डे 60s का जब मैं शूट करा था, जब मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाता है, आई थिंक कि जुलाई की बात है, हाँ। तो लैपटॉप ख़राब, अब 1 महीना तो मेरा लैपटॉप, मुझे लगा कि कहीं डेटा ना चले जाए, बट लैपटॉप का मदरबोर्ड ही वो हो गया था। तो 1 महीना तो मुझे लगा कि ट्राई करता हूँ, बनवाता हूँ। मैं गर्मियों में मैंने 1 महीना हर दिन 2-3 दिन पे मैं नेहरू प्लेस जा रहा हूँ, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। और पता भी लगा कि 50-60,000 का तो तुम्हारा लैपटॉप आ जाएगा, जितने का मदरबोर्ड नया आ रहा था। तो फिर मैंने नया लैपटॉप लेने का सोचा, जो कि थोड़ा बहुत बजट मेरा वैसे हिला हुआ था, और फिर से एक नया लैपटॉप। तो वो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि एक तो ये सीरीज़ करने में बहुत हालत ख़राब हो रही है, डाइट भी ख़राब, सब कुछ ख़राब, उसके बाद ये लैपटॉप भी गया। फिर मेरे फ्रेंड ने अपनी पूरी सैलरी दी कि तू ले ले, और मैंने भी अपने पैसे कंट्रीब्यूट किए। ये करके मैंने नया लैपटॉप लिया, फिर से दोबारा शुरू किया। एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि चलो अब इसको 20-30 वीडियो पहले एडिट करते हैं एंड अपलोड करना शुरू कर देंगे कंटिन्यूस। तो जैसे ही मैं शुरू करने वाला था, तो मेरे फैमिली में कुछ हो जाता है, वो मैं शायद कभी बाद में बताऊँगा। तो मुझे होम टाउन जाना पड़ रहा था, एंड अभी सीरीज़ डालने ही वाला था मैं। अब और एक और चीज़, तो जो भी है, मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा क्योंकि उसके पीछे मेरा एक अलग माइंडसेट था, कभी बाद में बताऊंगा। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि एक काम कर, तू 10 वीडियोज़ या 20 वीडियोज़ तू रख ले,
तू उसको अपलोड कर दियो मेरे प्लेटफॉर्म्स पे, मैं थोड़ा बहुत जो भी मॉनिटर कर पाऊँगा अपने फ़ोन के थ्रू कर लूँगा। तो फिर मैंने 10-15 वीडियोज़ वैसे गए थे कि सब लोग सोच रहे हैं भाई एक ट्रेलर आ गया, अब तो कंटिन्यूस है भाई, इसके तो मज़े हैं, बट मैं कहीं और था, मेरा फ्रेंड ऑपरेट कर रहा था। फिर आखिरी में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ ही नहीं। 100 वीडियोस पूरे ख़त्म हो गए और जो एक्सपेक्टेशन था कि एक वीडियो तो हिट होगा, मतलब एक वीडियो तो हिट होगा, 100 वीडियोस में से भाई एक, अगर आप एक जगह पे आंख बंद करके भी कुछ हिट करो तो अपने टारगेट पे कभी ना कभी तो 100 में से लग जाता है, पर ऐसा शायद नहीं हुआ। और इंस्टाग्राम ने भी Day 20 जब मैंने डाला था, जब उसके अंदर कुछ मैंने वर्ड यूज़ किया था रिवॉर्ड, तो उसके वजह से उसने मेरा कंटेंट पुश करना बंद कर दिया। उन्होंने क्लियरली ऐसा प्लेटफॉर्म में जो मैंने देखा कि उस पर आया कि हम तुम्हारा, ऐसा तो नहीं बोला था हिंदी में, बट यही था कि हम तुम्हारा वीडियो नॉन फॉलोअर्स को पुश नहीं करेंगे। मैंने सोचा यार अभी तो Day 18 ही है या Day 20 ही है, तो अभी 100 वीडियोस बाकी हैं अभी पूरी। तो अनलकीली पूरा वो रिस्ट्रिक्टेड वे में ही पूरा गया, मतलब 100 वीडियोस पूरा, क्योंकि 23 दिसंबर तक ये रिस्ट्रिक्शन थी और 23 से पहले मेरा ख़त्म हो गया था 100 डेज़। तो मुझे लगा कि अब तो आधी मेहनत तो वहीं ख़राब लगभग। तो उसके बाद जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद उतना कुछ हुआ भी नहीं। तो यही है कि 100% अपना तुम देते हो तो जब भी तुम शायद नहीं अचीव कर पाओगे, मतलब 100%, ये मतलब बोलने में लग रहा है 100% ही तो है, पर 100%। तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है, अब इसके पीछे एक क्लिप है, इसके जो मैंने बाद में देखी, जो कि महाभारत की है। महाभारत मैंने पहले देखी हुई है, ये चीज़ मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन मैंने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया था। तो वो ये वाली क्लिप है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। अब थोड़ा आइडिया मिला होगा। तो मैंने ये चीज़ बाद में देखी, तब ये वाली क्लिप सिर्फ जब मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो मैंने लगता है जी ली है। मतलब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का सबसे बड़ा लर्निंग मेरा ये है कि मोमेंटम ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक सक्सेसफुल इंसान ने कहा था कि, मैंने कहीं से सुना था, ये जो बहुत ही हाइपर सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं नॉर्मल लोगों से, और वो होता है कि वो लोग जब मोमेंटम सब कुछ उनके फेवर में काम नहीं कर रहा होता है तब भी वो कैसे डेवलप करते हैं एक नया मोमेंटम, वापस एक मोमेंटम या कंसिस्टेंसी पे आने के लिए। वो चीज़ उनको सबसे अलग बनाती है। ये मैंने कहीं सुना था और वो जिसने भी कहा वो भी सक्सेसफुल है, तो उसने इंटरनेट पे मैंने सुना था। तो वो चीज़ मुझे डिफरेंट बनाती है और ये चीज़ बाद में मुझे क्लिक हुई। मैंने पहले ये चीज़ देखी हुई थी, ये इस मेरे 100 वीडियोज़ के बाद मैंने ये चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हुई कि मोमेंटम बनाना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग परफेक्टली। क्योंकि अगर एक बार मोमेंटम बन गया, मैराथन में भी सबसे पहले मोमेंटम ही बनाते हैं, या फिर अगर हम मैराथन भागने जाते हैं तो हाइपर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं कि दे आर गुड एट ब्रिंगिंग बैक द मोमेंटम, बहुत जल्दी कर पाते हैं नॉर्मल लोगों से। तो यही है कि मोमेंटम अभी मेरा प्राइमरी फोकस है, या फिर आपका भी होना चाहिए 2025 में, कि मोमेंटम देखो। मतलब ये मत देखो कि क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारा दिमाग ऐसा है कि फिर भी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा तो एक बार को लगता है कि शायद ये कर देगा हेल्प किसी XYZ चीज़ों में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो उसका इंटेंशन ठीक हो पर वो बिजी हो गया हो। एक्सपेक्टेशन एकदम ज़ीरो, बट मोमेंटम और इम्पेशेंट होना एक्शन को लेने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे अब ऐसा लगता है। जो कि मुझे पहले पता था, बट अब मुझे ज़्यादा एक हो सकता है कि एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ पता लग चुका है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि सिर्फ मोमेंटम में ध्यान दो 2025 में। अगर तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, या फिर स्टार्टअप कर रहे हो, या फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो प्लीज़ मोमेंटम। मतलब आप पहले दिन ही जा कर के शायद 10 किलोमीटर नहीं भाग पाओगे, तो हमें एक अचानक से विल पावर आ जाती है कि अब तो मैं 5 किलोमीटर भाग लूँगा या फिर बहुत 1 घंटे भागूंगा, बट ऐसा ज़रूरी है ही नहीं। मतलब सिर्फ मोमेंटम और कुछ नहीं। अब मैं कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कंसिस्टेंसी वर्ड से हमें ऐसा लगता है कि हर दिन हमें परफेक्ट होना है, पर मोमेंटम एक अलग चीज़ है। मोमेंटम होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्ड हो जाती है। तो मोमेंटम बनाने की कोशिश करो। मतलब मैं तो अपने आप को यही कहूँगा इस वीडियो के थ्रू, जो कि मेरे लिए खुद रिमाइंडर होगी, और किसी और के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मोमेंटम ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे अब पता लगता है। मोमेंटम क्रिएट करो सिर्फ और सिर्फ।
और एक्सपेक्टेशन 100% अपना देने के बाद भी मत रखो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसे काम नहीं करेगी चीज़ें तो ऐसे काम कर जाएंगे। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको लगता है कि आप 100 वीडियोस शूट कर रहे हो तो हो सकता है एक हिट ना हो, बट एटलीस्ट कुछ और तो निकल के आएगा। बट कभी कभी वो भी निकल के नहीं आता है, कभी कभी कुछ शायद ना निकल के आए। इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता है कि एक रूल होता है ना कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो इक्वल हो ज़रूरी नहीं है रियल लाइफ में, वो अपोजिट रिएक्शन हो सकता है कि डबल हो, ट्रिपल हो, 100x हो वो रिएक्शन जो आपने एक्शन करा है, चाहे वो अपने काम के थ्रू कहीं पे भी। और हो सकता है कि वो आपका हाफ भी ना हो, कुछ ना आए उससे। अब हो सकता है कि बाद में उस कुछ ना कुछ तो देखो, कहीं ना कहीं तो आपने जो एक्शन लिया उसका कहीं ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट रहता ही है, बट कभी कभी कुछ नहीं निकल पाता। मतलब ये बहुत ही हार्श है कहने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप और भी स्टार्टअप्स के बारे में जानो और कैसे वो ऑपरेट करते हैं स्टार्टअप के लेवल पे बहुत ही अर्ली स्टेज पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।